केंद्र सरकार ने लघु वन उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। इसमें 16 से 66% का इजाफा किया गया है। जनजातीय मंत्रालय के आदेश के मुताबिक इमली बीज का दाम 31 रुपए किलो से बढ़कर 36 रुपए किलो कर दिया गया है। वहीं शहर का दाम 195 रुपए किलो से बढ़कर 225 रुपए किलो कर दिया गया है। सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए लघु वनोपज के दाम बढ़ाए हैं। इससे 20 राज्यों में वनोपज पर निर्भर जनजातीय आबादी को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। सरकार ने भले ही वनोपज की एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया है, लेकिन इसकी जानकारी न होने से आदिवासियों को अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। पश्चिम बंगाल के बांकुरा इलाके में जो महिलाएं साल के पत्ते चुनती हैं, वे लॉकडाउन में बिक नहीं पा रहे। आमदनी ना होने से इनके सामने मॉनसून के दौरान अनाज की किल्लत पैदा होने का खतरा खड़ा हो गया है। তো এখন এই লকডাউনের সময়টাতে তুমি কি আবার পাতা কালেকশন করে সেলাই করছো ওই যে কাঠি দিয়ে এখন করা হয়নি। এখন করছো না? কেন করছো না? এখন লেইনি পাতাটা ঘরেই পড়ে থাকবে, তার জন্য উইয়ে খাইয়ে দিবে। একটা ন্যূনতম মূল্য ঠিক করেছে, ঠিক আছে, ন্যূনতম ভাও যেটা বলা হয় কি এই জিনিসটা কমসে কম হলেও এই টাকার মধ্যে বিক্রি হবে, ঠিক আছে। তো সেই রকম কি তোমাদের কাছে কোনো রকমের কোনো খবর আছে কি? না না, আমরা কিছু খবর পাই না। কত এটার न्यूनतम মূল্য আছে না না পাই না। সেরকম কোনো জানা নেই। इस पूरे मुद्दे पर पश्चिम बंगाल में सामाजिक संस्था प्रदान के टीम कोऑर्डिनेटर तापस पॉल से बात की है। स्वराज एक्सप्रेस की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एनिका आर्यन ने। आइए सुनते हैं और इस पर और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। क्या है ग्राउंड पर स्थिति, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं तापस पॉल, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, प्रदान एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं बांकुरा वेस्ट बंगाल से। तपस जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। ये समझना चाहेंगे कि जो आदिवासी भाई बहन हैं, जो किसान हैं, उन सब की क्या स्थिति है कोरोना के संकट के दौर में। हालांकि सरकार ने 1 मई को एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें वन उत्पाद का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसे बढ़ाया है, लेकिन ग्राउंड पर आजीविका को लेकर इन लोगों की किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? नमस्कार। एक्चुअली मैं जिस एरिया में काम करता हूँ ये टोटली फॉरेस्ट एरिया है। यहाँ का मतलब ये रानीबाद ब्लॉक जो है झारखंड से सटा हुआ एक ब्लॉक है और अराउंड 40% एरिया जो है फॉरेस्ट मतलब जंगल से घिरा हुआ है जी। तो मैं अभी बात कर रहा था कि यहाँ का जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है, मान लीजिए अभी महुआ, अभी उसका हार्वेस्टिंग चल रहा है, तो अभी महुआ लोग उसको सुखाएंगे, उसके बाद बेचेंगे। तो मैं बात कर रहा था क्या आप जो है कौन से प्रोडक्ट आप हमेशा माने बेचते हो? तो सामने आया कि साल का जो पत्ता है, तो अभी जो है साल का पत्ते को लेके वेंडर्स जो है वो तो नहीं आ रहे हैं ड्यू टू लॉकडाउन पीरियड, और जो लोग आ रहे हैं वो मतलब जैसे लास्ट ईयर को वो लोग 100 प्लेट का दे रहे थे 20 रुपए करके, अभी वो प्रोडक्ट उसका प्राइस दे रहे हैं 10 रुपया करके, 50% उसका रिडक्शन हो गया है। तो ये एक सिचुएशन है। और 2 नंबर गांव वाले भी डर रहे हैं कि अभी अगर मान लीजिए वेंडर्स मतलब पाइकर नहीं आए तो वो तो बेच नहीं पाएंगे, तो वो जंगल से लाते भी नहीं है। तो इससे क्या हुआ है, मैक्सिमम जो फार्मर्स फैमिलीज जो है आपका साल का पत्ता बेचते थे वो साल का पत्ता बनाना बंद कर दिए हैं, और जो लोग बेचते हैं वो काफी आधा पैसे में उसको रेट मिल रहा है उसका। ये बताएं कि जो एमएसपी के प्रोक्योरमेंट के लिए जो एजेंसीज भी होती हैं, उन सब एजेंसीज की किस तरह का भूमिका देख रहे हैं? क्या वो लोग फील्ड से नदारद हैं? कौन आएगा इन लोगों के पास और इनसे साल के पत्ते खरीदेगा? देखिए वो तो है, लेकिन अभी वो लोग भी नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं है, लेकिन अभी वो लोग उनका कुछ नहीं है, मतलब दे आर नॉट अवेलेबल हियर। मगर खेती और खेती से जुड़े जो कारोबार हैं उसको तो लॉकडाउन से प्रैक्टिकली बाहर रखा है, लेकिन हम जमीन पर देख रहे हैं किस तरह की दिक्कतें हैं। तो क्या इन दिक्कतों के बारे में स्थानीय प्रशासन से को अवगत कराया गया है? उन्हें इन दिक्कतों के बारे में पता है? जी पता है। हम लोग यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन है, मान लीजिए सब डिवीजन में या फिर ब्लॉक स्तर में बात किए हैं, लेकिन वो लोग भी वल्नरेबल है, वो लोग भी उतना ज्यादा प्रॉम्प्टली कुछ रिस्पांस नहीं दे पा रहे हैं कि क्या होगा, सिचुएशन क्या है नहीं है। वो लोग बोल रहे हैं कि आप हमको रिपोर्ट दीजिए क्या सिचुएशन है, हम लोग देखते हैं, हम लोग बात करेंगे लाइन डिपार्टमेंट से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से।
लेकिन उसके बाद अभी तक तो कुछ नहीं है, मतलब सिचुएशन उतना बेहतर नहीं हुआ है। अभी हम लोग जुड़े हुए थे कि अभी जो पोस्ट अभी जो प्रोडक्ट जो हुआ है यहाँ पर उसका हार्वेस्टिंग, तो वो सेलिंग में भी काफी दिक्कत आया है। मान लीजिए उसमें भी आधा आधा प्राइस उसको फार्मर्स को मिल रहा है, या फिर अदर चैलेंजेस भी है। कभी कभी जो लोकल मार्केट से वो बंद हो जाता है ड्यू टू पॉलिसिंग एंड अदर एक्टिविटीज। तो प्रोडक्ट जो खेत में ही पड़ा हुआ है, वो एक सिचुएशन है। और ये भी है कि लोग जो धान स्टोर करके रखते हैं खाने के लिए, बिकॉज ये जो कमिंग मानसून में वो लोग उनके पास खाने के लिए वही साधन होता है। अभी सिचुएशन क्या है, दे आर सेलिंग देयर पैडी एज वेल, अपना धान जो खाने का धान बेच दे रहे हैं। तो एक डर है कि अभी कमिंग जो मानसून है उस दौरान इनके पास खाने का क्या होगा, बिकॉज अभी पैसे का दिक्कत है, वो अपना स्टोर्ड पैडी सेल कर रहे हैं। इसके बाद तो उनके पास स्टोर पैडी भी नहीं होगा, तो क्या होगा, ये एक सिचुएशन है। तीसरा है, अभी जो खरीफ सीजन आ रहा है इसमें इतना इनपुट कहाँ से मिलेगा जितना आपका उसका बीज चाहिए, धान के लिए बीज चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लोगों का जो प्रैक्टिस हो गया है वो हाइब्रिड सीड, जो कि वो लोग हर साल की खरीद के खेती करते हैं। तो अभी यहाँ पर लोकल शॉप्स में भी वो अमाउंट का क्वालिटी पैडी सीड भी अवेलेबल नहीं है। सो जी, तो यानी काफी फ्रंट्स पर बहुत सारी चिंताएं हैं, और जाहिर है कि भले ही सरकार तमाम प्रयत्न कर रही है कि इन लोगों को कोरोना के समय कुछ राहत पहुंचे, मगर जमीन पर कुछ युद्ध स्तर पर काम करना होगा ताकि इन लोगों को सही मायनों में राहत मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस इंसाइट के लिए, थैंक यू सो मच।